पाठ में आते हैं तो पाठ के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि इस पाठ में क्या चीज का चर्चा हुई है। तो इस पाठ में हमारे समाज में पहले एगो जाति प्रथा नाम की बीमारी फैली हुई थी। इसका मुख्य रूप से भीमराव अम्बेडकर ही चर्चा किए हैं। जैसे हर व्यक्ति को वही कार्य करना होता था जो उसका पैतृक पेशा हो। पैतृक पेशा मतलब जन्मजात। जैसे अगर मान के चलिए कोई आदमी जिस जाति में जन्म लिया, उस जाति के जो कार्य निर्धारित की गई है समाज के द्वारा, उसे वही कार्य करना होता था। इसके अलावा हमारी समाज उसे पेशा बदलने मतलब कोई और कार्य चुनने की अनुमति नहीं देती थी। तो इस पर चर्चा है। इसके बाद यहाँ पे समाज में रहना कैसे है, तो एक एक टॉपिक को हम पाठ के महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो सब लिए हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या कह रहा है कि इस युग में जातिवाद की पोषकों की कमी नहीं है। मतलब हमारे समाज में जातिवाद की पोषक किसे कहते हैं। सबसे पहले आप पोषक के बारे में समझिए कि पोषक आखिर होता क्या है। देखिए, जैसे मान के चलिए आग जल रहा है, उस पर मिट्टी तेल डाल दिए, आग और फैल गया तो मिट्टी तेल पोषक हुआ। दो आदमी के बीच में झगड़ा हो रहा है, गाली गलौज हो रहा है, तीसरा कोई व्यक्ति आया, कुछ समझाया, उसके बाद पीटा पीटी स्टार्ट हुआ, तो वो व्यक्ति उसके लिए क्या हुआ, पोषक हुआ। चाहे कोई व्यक्ति मतलब कोई भी चीज को बढ़ावा देना पोषक कहलाता है। चाहे वो ऋणात्मक की ओर बढ़ावा देना, माने खराब की ओर बढ़ावा देना, या अच्छाई की ओर बढ़ावा देना, ये सब क्या कहलाता है, पोषक कहलाता है। तो हर एक समाज में देखिएगा 2 गो 4 गो 5 गो ऐसे व्यक्ति होंगे जो जाति प्रथा को लेकर बहुत गुणगान करेंगे कि हाँ, ये जाति के लोग कैसे ऐसे कर लिया, ये जाति ये गिलास में पानी नहीं पीना है, इधर नहीं करना है, वो नहीं करना है। हर समाज में 1 2 गो ऐसे व्यक्ति आपको मिल ही जाएगा। तो वही कह रहा है कि जाति इस युग में भी, मतलब आज के जमाने में भी, आज ये समय में भी जातिवाद के, जातिवादी मतलब जातिवाद करने वाले व्यक्ति की पोषकों की कमी नहीं है। और अधिकतर देखिएगा नेता लोग अभी जातिवाद करते रहते हैं क्योंकि उसको वोट बैलेंस बनाना है। तो लोग भी होते हैं और नेता लोग भी होते हैं। उसके बाद ऐसा करने से वह उस काम में परिपक्व हो जाएगा। और ये वाक्य क्यों कहा गया है कि जातिवाद के पोषक, जातिवाद पर क्या कहते हैं, जाति पर, कि हर व्यक्ति को उसे वही कार्य करना है जो उसका पैतृक पेशा है, और ऐसा करने से वो अभी से उस काम में परिपक्व हो जाएगा और आगे उसका जीवन अच्छा खासा चलना चालू हो जाएगा। इसका लाइन यही है कि ऐसा करने से मतलब वो व्यक्ति वही कार्य करेगा तो उसे उस काम में परिपक्व हो जाएगा। उसके बाद इसमें कोई बुराई नहीं है। मतलब अगर कोई व्यक्ति अगर जातिवाद के, जैसे कि जाति के अनुसार काम कर रहा है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये कौन कह रहे हैं, जातिवाद का जो पोषक है वो कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को अपने जाति के अनुसार कार्य करना चाहिए और इसमें कोई बुराई नहीं है, भले उसमें भूखे मरने की नौबत काहे ना आ जाए। आगे आते हैं। आगे है सब समाज, सभ्य समाज श्रम विभाजन को श्रमिक विभाजन ही नहीं करती। हाँ, हमारा समाज जो है श्रम विभाजन को सिर्फ लोगों के आधार पर बंटवारा ही नहीं करती, जाति के आधार पर ही बांट देता है। मतलब जाति के आधार पर लोगों को सिर्फ बंटवारा नहीं करती, बल्कि इसके आधार पर युग व्यक्ति को युग के अनुसार कार्य नहीं दिया जाता है। और जिसको युग नहीं है, मतलब एकरे का नाम है अनमा धन का कनमा राजा। मतलब अच्छे जाति के है, कुछ भी नहीं जानता है, योग भी नहीं है, राजा के पद पर बिठा देगा। लेकिन वही दूसरे जाति का है, बहुत अच्छा जानता है, योग व्यक्ति है, फिर भी उसको ऐसे काम करने पर मजबूर किया जाता है जिसमें न उसका मन लगता है और न उनका दिल लगता है। आगे है भारत की जाति प्रथा की विशेषता उच्च नीच करार देना है। मतलब हमारे भारत की जाति प्रथा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये व्यक्ति को ऊंच नीच करार दे देता है। क्या होता है, व्यक्ति को ऊंच नीच करार दे देता है। योग्यता के अनुसार पर व्यक्ति के महत्व का पता नहीं लगाया जाता है, उनके जाति के आधार पर व्यक्ति के महत्व दिया जाता है। तो वही कहा है कि भारत की जाति प्रथा की विशेषता उच्च नीच करार देना। मतलब भारत की जाति प्रथा की जो व्यवस्था है वो मनुष्य को क्या कर देता है, ऊंच नीच में भी बांट देती है। अगला क्वेश्चन है, अगला है, यह प्रथा रुचि पर आधारित नहीं है। हाँ, रुचि कहने का मतलब क्या है, अब मान के चलिए हमको पढ़ाने में मन लग रहा है, चाहे हमको खेत में रोपनी करने में मन लग रहा है, जैसे कि हमको पढ़ाने में मन लग रहा है, हम पढ़ाने हैं, लेकिन हमारे पिताजी कह रहे हैं कि नहीं चलो खेत में रोपनी करो, हमको रोपनी करने का मन नहीं है, तो वहां जाएंगे तो हमको मन नहीं लगेगा। तो रुचि जिस काम में, जो काम करने से व्यक्ति को आनंद मिले, जो काम करने से व्यक्ति को आनंद मिले, ऐसे काम को कहा जाता है कि इस काम में उस व्यक्ति को रुचि है। तो जाति प्रथा हमारे समाज में रुचि पर आधारित नहीं है,
मनुष्य को बेमन बिना मन के द्वारा कार्य करवाया जाता है, मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है। क्या नहीं है? जाति प्रथा मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है। इसे अपने मन से वो कोई कार्य नहीं कर सकते, अपने पेशा का चुनाव वो व्यक्ति नहीं कर सकते। उसके बाद है भूखे मरने की नौबत आ जाती है, मतलब जातिवाद के जाति प्रथा में बंद कर लोग भूखे मरने की नौबत आ जाती है। जैसे मान के चलिए अभी के डेट में हम बताते हैं आपको कि कोई व्यक्ति कोई अच्छे काम कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि उसका सब दिन वो काम चलता ही रहे। जैसे आप लोग देखे होइएगा कि आज से 10 साल 20 साल पहले, नहीं देखे होइएगा ना, अच्छा 20 साल पहले लोग सीडी टीवी चलता था, वीसीआर चलता था, सीडी रहता था, कैसेट लोग खरीद खरीद के, आज कैसेट का जमाना खत्म हो गया कि नहीं हो गया? तो आप मान के चलिए अगर वो व्यक्ति आज दूसरा काम का चुनाव नहीं करेंगे तो भूखे मरेंगे कि नहीं मरेंगे? तो ऐसा ही हर व्यक्ति का कोई चीज एक जैसा निर्धारित रहे, ऐसा भी संभव नहीं है। समय पड़ने पर उससे पेशा बदलने की अनुमति पड़ सकती है। कोई आदमी हमेशा गांव घर में रह के काम धंधा कर रहे हैं, कभी मुसीबत ऐसा ना जाएगा कि उनको बाहर जाना पड़ सकता है, तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो वही अगर हमारा समाज कहे कि नहीं तुम्हें यही काम करना है, दूसरा काम नहीं कर सकते हो, तो व्यक्ति क्या करेगा? भूखे मरने की उसको नौबत आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। उसके बाद है उसे वही काम करना है जो उसका पैतृक पेशा है। हमारे समाज, हमारे देश, पहले हर व्यक्ति को वही कार्य करना पड़ता था जो उसका पैतृक जन्मजात पेशा हो, जन्मजात पेशा हो, उसको काम करना है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इस पाठ में टॉपिक लिखा गया है, कह रहा है जीवन में समस्या आने पर पेशा बदलने की अनुमति नहीं है। कहां नहीं है? हमारे भारतीय समाज में जीवन में समस्या आने पर कोई व्यक्ति अपना पेशा नहीं बदल सकते, चाहे वो मर ही क्यों न जाए। तो यही बात कहा है कि जीवन में समस्या आने पर पेशा बदलने की अनुमति नहीं है। उसके बाद आगे करा उद्योग शोषण करती है फिर भी लोगों को काम देती है। हाँ, जाति प्रथा को तुलना उद्योग से किया गया है। तो आजकल देखते हैं बड़े बड़े फैक्ट्रियां है, उद्योग है, जो जनता का शोषण करती है, मतलब तकलीफ तो देती है, ये बात सही है, जनता का शोषण तो करती है लेकिन रोजगार देती है, काम देती है, उसका जरूरत मूलभूत आवश्यकताएं पूरा होती है। तो वही कह रहा है कि उद्योग लोगों की शोषण करती है लेकिन फिर भी काम देती है, लेकिन जाति प्रथा लोगों को केवल शोषण ही करती है, वो काम नहीं दे सकती। कौन काम नहीं दे सकती है? जाति प्रथा। उसके बाद गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा है। अब कैसे? अब आप सबसे पहले गरीबी समझेंगे, उत्पीड़न के बारे में समझेंगे कि आखिर उत्पीड़न किसे कहते हैं। जैसे सबसे पहले गरीबी का मतलब यह है कि आप कोई चीज खरीदना चाहते हैं, आप वो खरीद नहीं पा रहे हैं, आपको दिक्कत हो रहा है, पैसा कौड़ी नहीं है, मतलब इच्छा है लेने का लेकिन किसी न किसी कारणवश हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? गरीबी कहते हैं। लेकिन उत्पीड़न यही से बड़ा समस्या है। उत्पीड़न के बारे में सारे आदमी अच्छे से समझेंगे कि उत्पीड़न आखिर होती क्या है। जैसे मान के चलिए कोई आदमी किसी व्यक्ति से कर्जा पैसा ले लिया, 1 लाख 2 लाख चाहे जो भी हो, कर्जा पैसा ले लिया, वो व्यक्ति दूसरे को कर्जा जिसका पैसा लिया है उसको देना चाहता है कि हाँ हमारे पास पैसा होगा तो उसको हम दे देंगे, लेकिन उसका स्थिति ऐसे होते चला है, मान के लिए 1 लाख कर्जा ले लिया, उसके बाद घर में लोग सब बीमार पड़ जाएंगे, हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे, और भी तकलीफ हो जाएगा, 2 लाख और ऊपर से चढ़ जाएगा, उसके पास पैसा है ही नहीं, लेकिन देना चाहता है व्यक्ति और पैसा है नहीं, और पैसा वाला जहां भी देखे उसको मारने के लिए भी आएगा, पीटने के लिए भी आएगा कि मेरा पैसा दो, मेरा पैसा काहे नहीं दे रहे हो। हाँ, उसके पास अगर पैसा है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पैसा नहीं है और व्यक्ति देना चाहता है, इसके बाद जो चारों तरफ से लोग द्वारा उसको तंग किया जाता है, इसको क्या कहते हैं? उत्पीड़न कहते हैं। इसको उत्पीड़न कहते हैं। और उस समय और इसी उत्पीड़न से व्यक्ति तंग आकर आत्महत्या करते हैं। इसी उत्पीड़न से व्यक्ति तंग आकर क्या करते हैं? आत्महत्या करते हैं। तो उत्पीड़न हर व्यक्ति के जीवन में कभी कल आ सकता है। तो सबसे बड़ी समस्या गरीबी है और उत्पीड़न है, और एकरों से बड़का समस्या कर रहा है कि जाति प्रथा है कि भाई कमाएगा ही नहीं आदमी तो पैसा लाएगा कहां से? कमाना तो जरूरी है ना, तो कमाएगा कैसे? जात पेशा बदलने की उसके पास अनुमति होगा तभी ना व्यक्ति कमा सकता है। आगे है चालू काम करने पर विवश होता है। चालू काम किसे कहते हैं? चालू काम मतलब बिना मन से किया गया कार्य को चालू काम कहते हैं। जैसे मान के चलिए कि हमको मेला जाने का मन है, हाँ हमको मेला जाने का मन है, हम बाबू कहलक चल खेत में धान रोप, चल पगार छिल्ला, पता तोड़ला, जाने कहा मन है? मेला, लेकिन करने के लिए क्या कहा जा रहा है? खेत में ये काम धंधा।
तो खेत में तो जाएंगे, डरे कि नहीं जाएंगे तो मार लगेगा, पिटाई लगेगा, चाहे बोली सुनेंगे तो जाएंगे, लेकिन दूगो काम करेंगे फिर ताकेंगे घर बेवड़ी, दूगो काम करेंगे फिर ताकेंगे घर बेवड़ी, ओहो कब टाइम हो गया जाएंगे। मतलब बिना मन से किया गया कार्य को क्या कहते हैं? टालू कार्य कहते हैं। बिना मन से किया गया कार्य को टालू कार्य कहते हैं। तो ऐसे जिस काम में मन न लगे लेकिन मजबूरी में हम करें, तो जाति प्रथा के अंतर्गत भी लोग बंध कर टालू काम करने पर क्या हो जाते हैं? विवश हो जाते हैं। काम का ऐसा चुनाव करो कि घड़ी देखना ना पड़े, और काम कर रहे हैं घड़ी देख रहे हैं कि कब जाएंगे कब जाएंगे, तब वो आपका पसंदीदा काम नहीं है। काम का चुनाव ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको मन लगे और आपको घड़ी देखना न पड़े, वहां समय कैसे पास हो ये आपको पता नहीं चले, तो समझ आना कि आपका ये पसंदीदा कार्य है। आगे बढ़ते हैं। सब समाज भाईचारा, मतलब महात्मा भीमराव अंबेडकर उसके बाद आगे बोले हैं कि समाज अच्छा कब हो सकता है? तो जिस समाज में सब समाज भाईचारा, मतलब लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, एक दूसरे को जरूरत को पूरा करेंगे, एक दूसरे को भावना को समझेंगे, तो इससे हमारा समाज सभ्य समाज की रचना होगी। लेकिन आजकल तो सब समाज की रचना जल्दी होगी नहीं, क्योंकि पड़ोसी ही सबसे ज्यादा जलते हैं। दिक्कत होता है, अगर आपके घर अगर फ्रिज कूलर टीवी आ गया तो अरे केकरा घर जाई था, ओहो बाप रे बाप, जल के मर जाएंगे क्या? तो सब समाज की स्थापना कैसे होगा कि सब समाज की स्थापना करने के लिए जब समाज के सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहेंगे तभी जाके क्या होगा? सब समाज की स्थापना होगी। उसके बाद करा साथियों के प्रति सम्मान की भावना। हाँ, हमारे दोस्त है, चाहे हित है, प्रेम है, उसके प्रति हमारे सद्भावना के भाव रहना होना चाहिए। उससे झूठ नहीं बोल सकते हैं, उससे अच्छा से बात करेंगे, और जो भी काम करेंगे दिल से। मेरा एक ही कहना है कि नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, लेकिन जो करेंगे दिल से करेंगे। बस जो करना है दिल से करो, आगे बढ़ो। साथियों के प्रति सम्मान की भावना। उसके बाद कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक जाती है। जैसे अगर समाज में कोई भी चीज एगो चीज होता है तो इधर से अच्छाई होना चालू हो गया तो धीरे 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 दूसरे छोर तक अच्छाई चला जाएगा, और एक तरफ बुराई चालू तो दूसरे तरफ भी बुराई चालू। आखुंती तो बहुत लोग ऐसा है कि दूसरा के बुरा बनते हुए देख के कहता है कि चलो वो फला काम किया है तो कोनो नहीं कुछ कल ही हम हुआ बन जाए, हमें बनता है कि नहीं बनता है? तो ऐसे होता है। आगे क्या है? आगे बुआ जी इस पाठ में संभावित वीवीआई प्रश्न जो दिया गया है, तो ये वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए इस पाठ का दूसरा वीडियो हम बनाएंगे, और इसमें आपको ये जो लॉन्ग क्वेश्चन जो है इस साल मैट्रिक में पूछने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन है जिसको हम दूसरा वीडियो में आपको क्या करेंगे? समझाएंगे। तब तक के लिए आप सबसे विदा लेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़े। अगला वीडियो हमारा मैथ का आएगा, वीवीआई में।